नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ठिकरी निमाड़ के प्रसिद्ध निमाड़ी लोक गीतकार शिव गुप्ता के द्वारा ठिकरी के प्राचीन गड़ा खिंचाई आयोजन पर निमाड़ी गीत की रचना कर खुद गाया गया, जिसको लेकर ठिकरी निवासियों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है और इस गीत की धूम मची हुई है। इसी तारतम्य में शिवाजी गुप्ता को ठिकरी के नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुमित जायसवाल, नगर परिषद सीएमओ प्रेम वासुरे, पार्षद सुनील गुप्ता, खंडेराव मंदिर के पुजारी एंडोजी यादव के द्वारा शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। वहीं शिव गुप्ता के द्वारा इस गीत और निमाड़ी भाषा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए पड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्हें निमाड़ी क्षेत्रीय भाषा होने के बावजूद उसको पूरे देश में फैलाने का काम किया है। जो संगीत है निमाड़ का, उसको एक अलग पहचान दिलाने की बात करी है। वहीं खंडेराव महाराज जो ठीकरी के प्राचीन गाड़े खिंचाई का कार्यक्रम होता है, उसको लेकर भी इन्होंने गाना लिखा है, एक निमाड़ी लोकगीत लिखा है। इसी को लेकर आज ठीकरी नगर में शिव भैया गुप्ता का स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है, जहां नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि तो सीएमओ साहब और यादव समाज के सभी वरिष्ठ और कार्यकर्तागण मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या और क्यों निमाड़ी गीत को लेकर आप में इतनी जिज्ञासा है। क्या कहेंगे, एक निमाड़ी क्षेत्रीय भाषा है, उसको लेकर आप में इतनी जिज्ञासा है, जो लगभग 32 वर्ष से आप इसको प्रसारित करने की बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने निमाड़ी एक क्षेत्रीय भाषा होने के बाद जब मैंने तीजन बाई छत्तीसगढ़ी पड़वानी गायिका है, उसको देखा कि एक अंगूठा एक महिला होकर अपनी क्षेत्रीय भाषा को, अपनी मातृभाषा को विश्व स्तर तक अपनी वाणी के द्वारा रोशन कर सकती, तो मैं एक निमाड़ की प्रतिभा क्यों ना अपने लोक गायकी के माध्यम से निमाड़ का नाम विश्व स्तर तक रोशन और गौरवान्वित करूं। इसीलिए मैंने निमाड़ी गायकी को चुना। ये एक ऐसे संगीतकार हैं, एक ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने लगभग निमाड़ी में 1500 गाने लिखे हैं। खुद की रचना है, खुद की आवाज है, लेकिन निमाड़ में प्रसिद्ध माने जाते हैं शिवजी गुप्ता, जिन्होंने कई त्योहारों, कई परंपरागत जो सनातन रहता है, उस परंपरागत अनेक त्योहारों के लेकर भी गीत लिखे हैं। आपने ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसका गाना नहीं लिखा है। आप खुद रचना करते हैं, खुद आवाज देते हैं। कितनी अच्छी लगती है और कहाँ कहाँ आपको प्रशंसा मिलती है, तो कैसा लगता है? मैंने जहाँ सनातनियों की आस्था रही है, जन जागृति, समाज उत्थान के लिए हर क्षेत्र में अपनी लेखनी से रचना लिखी है, जिससे जन कल्याण, जनता को मार्गदर्शन मिले। शिवजी गुप्ता ने जहां नर्मदा जी का बखान किया है, तो वहीं गणगौर माता के पर्व को लेकर भी कई गीत लिखे हैं। वहीं खंडेराव मंदिर है ठीकरी में, जो प्राचीन है, लगभग 830 वर्षों से गाड़ा खिंचाई का कार्यक्रम है। इसको लेकर भी विस्तार रूप से अपने गाने में इन्होंने लोगों को बताया है कि किस प्रकार से यहाँ गाड़े खिंचाई होते हैं और कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं। इसी को लेकर हमारे बीच में बात करने के लिए नगर परिषद ठीकरी के अध्यक्ष प्रतिनिधि सुमित जी जायसवाल। आइए इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है निमाड़ की भाषा को, और खासकर ठीकरी नगर परिषद जो कि आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, कैसा लगता है इसका जब गीत आता है या सुनने को आपको मिलता है? निश्चित ही ये हमारे नगर ठीकरी के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन समय से गाड़ा खिंचाई का कार्यक्रम होता है, उसका निमाड़ी की क्षेत्रीय भाषा में बखान करना और इतने अच्छे तरीके से जो बताया है पूरा वर्णन, बहुत ही खुशी की बात है। पूरे नगर में हर्ष, खुशी है, इसी के लिए हमने इनका सम्मान किया। हमारे बीच में है जो बड़वा दादा जिनको बोलते हैं, जो गाड़ा खिंचाई का कार्यक्रम करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। नाना, कैसे महसूस करते हैं जब उस गाड़ा खिंचाई को आप करते हैं और उसका बखान एक संगीत के रूप में होता है, वो भी क्षेत्रीय भाषा में, कैसा महसूस? सर, वो निमाड़ी के मातृभाषा है। इनका वो जन्म तो महाराष्ट्र पूना जिला का है, पर ये 1251 में आए और हमको यादव परिवार में आशीर्वाद दे गए थे। जब से दर पीढ़ी दर मैं उनके कार्यक्रम निभा रहा हूँ और गाँव का भी उल्लास है
और सहयोग सब करते हैं, गांव वाले भी और आसपास की क्षेत्रीय भाषा भी वही है, और सहयोग भी सब करते हैं। पूरे आसपास के जितने 10-15 गांव हैं, सबका सहयोग मिलता है। सहयोग सभी करते हैं, लेकिन नगर परिषद की एक बड़ी जवाबदारी रहती है जिसको इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित को समाहित कर इसको सफलतापूर्वक कराना। यही जवाबदारी है यहाँ के सीएमओ प्रेम जी वाशुरे के कंधों पर, जिन्होंने पिछली बार भी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को अंजाम दिया था। आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है सर, और इस इतने बड़े आयोजन को आप कैसे निर्धारित करते हैं और कैसे तैयारियां रहती है? देखो, कार्यक्रम तो काफ़ी बड़े स्तर पे होता है, लेकिन इसमें सभी विभाग, पुलिस प्रशासन हुआ, राजस्व विभाग हुआ, सारे अधिकारी वर्ग मिलके और हम अपने अपने स्तर से सारी तैयारियां करते हैं और कार्यक्रम शांतिपूर्ण होता है। बहुत अच्छा लगता है सभी को। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, लेकिन विस्तार रूप से करते हैं। हम शिवजी गुप्ता से कहेंगे कि एक ऐसा गाना जो आपको भी पसंद हो और जनता में भी पॉपुलर हो, ऐसा कोई गाना हो जो आप गुनगुना सके। मेरे कई गीत हैं जो बड़े कर्णप्रिय श्रोताओं को खूब पसंद आए। उसमें से एक गीत ऐसा है गणगौर मैया का, वो रनुबाई पानी क जाए जाए बड़ा खटका से, लंबी चोटी न लाल फुंदो पानी भर मटका से। रनुबाई पानी क जाए जाए बड़ा खटका से, लंबी चोटी न लाल फुंदो पानी भर मटका से। धनियर जी आयल छे मुंदरी लायल छे, हीरा रतन अनमोल जेम जड़ायल छे। ओ पेरो पेरो वरनुबाई नार चाल चलो लटका से, लंबी चोटी न लाल फुंदो पानी भर मटका से। ये थे शिव गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी गायकी को के साथ साथ निमाड़ी क्षेत्र की जो भाषा है उसको भी प्रसारित करने का काम किया है। हम बड़ी ही शुभकामनाएं के साथ इनको देते हैं कि आने वाले समय में आप एक नेशनल लेवल पर जाएं और निमाड़ी भाषा को भी नेशनल लेवल पर लेके जाएं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा।